आजा संडास दिखा तो। नरेंद्र मोदी जी ने जो ये फैसला लिया, इसका समर्थन कम से कम मैं नहीं कर सकता। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? मैं नहीं कर सकता। और बहुत सारे लोग लिख रहे हैं ट्विटर वगैरह पर कि अरे अरे देखिए बेचारा दुखी हो गया कि नरेंद्र मोदी जी ने ये कानून वापस ले लिया। मैं सच में दुखी हूं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा, क्योंकि मेरा कोई लेना देना था नहीं इन 3 कानूनों से। मेरा लेना देना देश के नागरिक के तौर पर था कि देश के किसानों का भला हो जाए। अबे लौड़े अपना काम कर। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। मैं कह रही हूं उत्तर प्रदेश में जाकर बीजेपी के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलिएगा या नहीं बोलिएगा ये 3-4 महीनों में? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा उनके खिलाफ नहीं बोल देंगे, किसके खिलाफ बोल देंगे? जब सरकार तो उनकी है तो वहां पे कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे जाके। भाई मसला तो योगी जी से है तो उन्हीं के खिलाफ तो बोल देंगे। अगर गन्ने का इशू होगा, गन्ने के भुगतान का इशू होगा, आलू का आएगा, बाजरे का आएगा, बिजली महंगी है तो उन्हीं के खिलाफ तो कहेंगे वे हमारा समाधान कर दो, नहीं कहने के। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ तकलीफ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके साथ हूँ। काफ़ी दिनों बाद आपसे बात हो रही है। नया मुद्दा है। मुद्दा तो हालांकि पुराना है, लेकिन इस मुद्दे में कई नाटकीय घटनाक्रम आए हैं, कई उतार चढ़ाव आए हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पे चर्चा करना ज़रूरी है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज इस मुद्दे पे वीडियो बनाया जाए। लेकिन वीडियो बनाने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करूँगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, मुद्दा है किसान आंदोलन का। बहुत ही चर्चित मुद्दा है। 19 तारीख की सुबह प्रधानमंत्री जी टेलीविज़न पर प्रकट होते हैं और किसानों से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि कुछ किसानों को समझाने में वो असफल रहे और इस वजह से कृषि कानून को वापस लेते हैं, कृषि कानून रद्द करते हैं। इसमें कई बातें हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि 29 तारीख को संसद का सत्र शुरू होने वाला है, शीतकालीन सत्र शुरू होगा, जिसमें कि तमाम किसान संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा के सौजन्य से ये आह्वान किया था कि हम संसद की तरफ कूच करेंगे। 500 किसान गाजीपुर बॉर्डर से जाएंगे, 500 किसान टिगरी बॉर्डर पर जाएंगे और संसद का घेराव करेंगे। तो पहला पहलू जो है वो ये हो सकता है। दूसरा पहलू है उत्तर प्रदेश के साथ 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। अहम राज्य है उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और उधर ईस्ट यूपी में, ईस्ट भारत में, वहाँ पे इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अभी। तो कहीं ना कहीं वहाँ इनको नुकसान होने वाला था। और उत्तर प्रदेश के ख़ास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री की जहाँ जहाँ रैलियाँ हो रही हैं, पैसे देकर लोगों को बुलाया जा रहा है, सरकारी बसें इकट्ठी की जा रही हैं, लेकिन फिर भी भीड़ जुटाने में पूरा संगठन नाकाम है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और अपनी रैलियों में, ख़ास तौर से जो सबसे चर्चित प्रधानमंत्री हैं उनकी रैलियों में भीड़ नहीं जुट रही है। तो इस बात का भी डर है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री जी के टीवी पर प्रकट होकर कहने भर से किसान मान जाएंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि 7 साल से प्रधानमंत्री जी ने इतने झूठ बोले हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना ख़राब है कि तमाम संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम किसान के साथ साथ आम जनता भी ये कह रही है कि जब तक संसद के सत्र में इस कृषि कानून पे चर्चा नहीं होती और लिखित अमेंडमेंट नहीं बनता है, एमएसपी की गारंटी नहीं दी जाती है किसानों को, और इसके साथ साथ संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 मांगे रखी हैं, जिसमें एक एमएसपी की गारंटी, दूसरा बिजली अधिनियम बिल, तीसरा सीड बिल, चौथा पराली के लिए, 5वां रखा है जो लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है उसमें जो अभियुक्त हैं, जो हत्यारे हैं, उनके खिलाफ सज़ा, और 6वीं जो 780 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं उनको शहीदों का दर्जा और उनके परिवार को मुआवजे की मांग। तो इन सब मुद्दों को देखते हुए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता में गिरावट आई है और इसका खामियाजा इन्हें आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा। क्यों भुगतना पड़ेगा? क्योंकि एक तो मीडिया पसोपेश में फंस गई है। वही मीडिया जो पहले किसान संबंधी कानूनों का
दुहाई देती थी, कहती थी कानून बहुत अच्छे हैं, कानूनों में सब कुछ सफ़ेद है, अब वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि वो कहाँ जाएं। और दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर है, भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है वो इस समय बड़ी ही मुसीबत में है। भारतीय जनता पार्टी के कैडर के साथ सबसे बड़ी समस्या इस समय ये है कि वो ना तो घर के रहे ना घाट के। उनका हाल इस समय धोबी के कुत्तों जैसा हो गया है। 1 साल पहले ये लोग किसानों को गद्दार, देशद्रोही जैसे तमगे देते थे, बॉर्डरों पे जाके किसानों के साथ हिंसा का भड़काने का काम करते थे, और हर जगह ये प्रवक्ता बने हुए ये कहते फिरते थे कि कानून इस तरीके से अच्छे हैं, कानूनों में ये अच्छा है, कानूनों में वो अच्छा है। अब वो कैडर क्या कहेगा? जब प्रधानमंत्री जी इन कानूनों को वापस ले रहे हैं तो अब वो कैडर की स्थिति क्या होगी, आप स्पष्ट तौर पे समझ सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कोर कैडर है भाजपा का, आरएसएस का, ये प्रधानमंत्री जी के इस फैसले से नाराज होगा, खिन्न होगा, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आगामी चुनाव में जो कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी का वो भी खिसकेगा। तो प्रधानमंत्री जी का जो ये फैसला रहा, ये पिछले सभी फैसलों की तरह ब्लंडर साबित होने वाला है, और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा, और जो इनके कोर सपोर्टर हैं उनको भी इसका जो अंजाम है वो भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी की छवि कहीं ना कहीं धूमिल हुई है, प्रधानमंत्री जी की छवि पे कहीं ना कहीं बट्टा लगा है, प्रधानमंत्री जी की निष्ठा और नियति पे कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। संयुक्त किसान मोर्चा वहीं दूसरी तरफ अपनी सभी मांगों पे अड़िग है। प्रधानमंत्री जी को ये लगा था कि मैं कैमरे पे आऊँगा और बोल दूंगा कि किसान कानून रद्द हो गए, मेरी चारों तरफ वाहवाही हो जाएगी, बॉर्डर खाली हो जाएंगे और सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा को भी पता है इस तरह के आंदोलन जो हैं वो बार बार नहीं होते हैं। इतना बड़ा मूवमेंट तैयार हुआ है, देशव्यापी आंदोलन चल रहा है, और अगर इस आंदोलन को अभी ख़त्म कर दिया गया तो जो किसानों की मांगें हैं, जो व्यवस्था परिवर्तन को लेकर किसान साथी जहां जहां आंदोलन कर रहे हैं, मुहिम छेड़ रहे हैं, तो वो मुहिम कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती। और इतिहास गवाह रहा है कि इस तरह के जब भी बड़े मूवमेंट हुए हैं, बड़े आंदोलन हुए हैं, जन आंदोलन हुए हैं, तो सत्ता के साथ साथ व्यवस्था का भी परिवर्तन हुआ है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश के साथ जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं इनमें सत्ता और व्यवस्था में परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी का अगला रुख क्या रहेगा? क्या शीतकालीन सत्र में कृषि कानूनों के साथ साथ जो 6 मांगे संयुक्त किसान मोर्चा ने रखी हैं, क्या वो मांगे मानी जाएंगी? क्या संयुक्त किसान मोर्चा के साथ सरकार की कोई बात बनेगी, कोई चर्चा होगी, कोई कमेटी के साथ मीटिंग होगी? तो ये तमाम मुद्दे हैं, ये तमाम सवाल हैं जो संसद के शीतकालीन सत्र में छुपे हुए हैं। तो इन तमाम सवालों के जवाब लेकर हम अगले वीडियो में आएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरी बातों को आपने गहराई से समझा होगा। अगर मेरी बातें आपको ठीक लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।